मुसफ़िर पढ़े तो इंशाअल्लाह उसे औलाद नरीना नसीब हो। ऐ दरगुजर और पर्दापोशी करने वाले, जो शख्स नमाज जुम्मा के बाद 100 मरतबा या गफ्फारू को पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह उस पर मग़फ़िरत के आसार ज़ाहिर होने लगेंगे। और जो शख्स नमाज असर के बाद रोजाना या गफ्फारू पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह बख्शे हुए लोगों के जुमरे में दाखिल करेंगे। ऐ सबको अपने काबू में रखने वाले, जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, वो कसरत से या तहार पढ़े तो इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से जाती रहेगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ऐ सब कुछ अदा करने वाले, जो शख्स फिक्र फाका में गिरफ्तार हो, वो कसरत से या बहाव पढ़ा करे या लिखकर अपने पास रखे या चाश की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मरतबा ये इस्म पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फिक्र फाका से इंशाअल्लाह उसको हैरत अंगेज तरीक पर निकाह दे देंगे। और अगर कोई खास हाजत दरपेश हो तो घर या मस्जिद के ज़मीन में 3 बार सजदा करके हाथ उठाए और 100 मरतबा ये इस्म पढ़े, इंशाअल्लाह हाजत पूरी हो जाएगी। बहुत बड़े रोजी देने वाले, जो शख्स नमाज सुबह से पहले अपने मकान के चारों कोनों में 10-10 मरतबा या रज़ा को पढ़कर दम करेगा, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ के दरवाजे इंशाअल्लाह खोल देंगे और बीमारी मुफलिसी उसके घर में हरगिज़ न आएगी। दाहिने कोने से शुरू करे और मुंह किबले की तरफ रखे। बहुत बड़े मुश्किल कुशा, जो शख्स नमाज फजर के बाद दोनों हाथ सीने पर बांध कर 70 मरतबा या फताहु पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह उसका दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो जाएगा। बहुत वसीम इल्म वाले, जो शख्स कसरत से या अलीम का जिक्र रखेगा, अल्लाह ताला उस पर इंशाअल्लाह इल्म मारिफत के दरवाजे खोल देंगे। रोजी कम करने वाले, जो शख्स रोजी के 4